हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। दिष्टकारी किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में वर्णन करो। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर अपन जानते हैं कि दिष्टकारी जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा या विभव का जो मान होता है इसको किस में परिवर्तित करता है? दिष्ट धारा या विभव में परिवर्तित करता है। ठीक है। देखिए, प्रत्यावर्ती क्या होता है? प्रत्यावर्ती जो होता है ये होता है अपन का कुछ धनात्मक और ऋणात्मक चक्र में ये चलता है। ठीक है। एक बार इसका चक्र धनात्मक होता है, एक आधा चक्र, और एक दूसरा आधा चक्र क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो ये जो गमन करता है ये दोनों दिशाओं में गमन करता है। ठीक है, मतलब प्रत्यावर्ती दोनों दिशाओं में चलता है, लेकिन जो दिष्ट होता है ये सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। या तो धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक। तो जो इसका निर्गत अपन को प्राप्त होता है डिस्क का, ये अपन को किस तरीके का प्राप्त होता है? एक दिशा में, इसलिए अपन को इसको बोलते हैं डिस्क कारी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर अपन यहाँ पर इसके बारे में और बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला उसका यहाँ पर होता है अर्ध तरंग डिस्ककारी, दूसरा यहाँ पर होता है पूर्ण तरंग डिस्ककारी। ठीक है। अब देखिए, जब भी अपन यहाँ पर ये डिस्टकारी बनाते हैं तो अपन को एक डायोड की जरूरत होती है जिसे अपन बोलते हैं पीएन संधि डायोड। ठीक है। पीएन संधि डायोड इसकी जरूरत होती है जब अपन यहाँ पर ये डिस्टकारी बनाते हैं। तो देखिए, अगर पीएन संधि डायोड के बारे में बात करें तो ये इस तरीके का जो होता है अपने पास, जो पीएन संधि डायोड होता है, ये पी सिरा और ये एन सिरा, ये पी प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है, इसलिए ये पी सिरा होता है। और ये एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है, ये एन सिरा होता है। इसका ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। तो अगर अपन इसके पीएन संधि डायोड की बात करें तो केवल अग्र अभिनति में कार्य करता है, पश्च अभिनति में ये कार्य नहीं करता। मतलब इसका व्यंजन प्राप्त हो जाता है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये खराब हो जाता है। ठीक है। और ये अर्धचालक से मिलकर बनी हुई युक्ति होती है जो कि केवल सिर्फ अग्र अभिनति में कार्य करती है, पश्च अभिनति में कार्य नहीं करती। ठीक है। और अगर अपन यहाँ पर बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो जो ट्रांसफॉर्मर इसमें अपन काम लेते हैं डिस्ट कार्य में, ट्रांसफॉर्मर यह अपन का एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से अपन विभव के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, अपचाई ट्रांसफर और अपचाई ट्रांसफर। ठीक है। जैसा भी अपन को प्रयोग करना होता है वो अपन यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। सामान्यतः अपन यहाँ पर पूर्ण तरंग डिस्कारी की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अपन उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब उच्चाई ट्रांसफर का प्रयोग कर सकते हैं। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर में जो होता है वो अपन का जो निर्गत वोल्टेज होता है इसका मान ज्यादा होता है किससे? निवेशी वोल्टेज से। ठीक है। इसमें जो निर्गत या द्वितीयक कुंडली की बात करूं तो इसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है किससे? प्राथमिक कुंडली से। और अगर धारा की बात करूं तो इसमें प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होता है ज्यादा किससे? द्वितीयक कुंडली में धारा के मान से। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा है धारणा में डिस्टकारी क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, डायोड क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो चलिए, अब अगर अपन यहाँ पर बात करें अगले दिष्टकारी किसे कहते हैं, तो देखिए जो दिष्टकारी होता है यहाँ पर अपन का, दिष्टकारी की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति होती है जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज या विभव को किसमें परिवर्तित करती है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज या विभव को किसमें प्रत्यावर्ती विभव या धारा को किसमें परिवर्तित करती है? डिस्ट में, या धारा को डिस्ट धारा या विभव में, या विभव में क्या करती है? परिवर्तित करती है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? डिस्टकारी होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पर पूर्ण तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। तो
तो देखिए पूर्ण तरंग डिस्चकारी को समझते हैं अपन यहाँ पर, जो अपन को जो चित्र दिया गया है ये भी पूर्ण तरंग डिस्चकारी का ही है। ठीक है, ये अपन का जो चित्र है ये भी किसका है, पूर्ण तरंग डिस्चकारी का है। तो देखिए यहाँ पर जो अपन निवेश देते हैं पूर्ण तरंग डिस्चकारी में, वो अपन का किस प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। ये अपन ने मुख्य उदाहरण में समझा, जो कि इसका आधा चक्र धनात्मक और आधा चक्र ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से प्रत्यावर्ती कार्य करता है। तब यहाँ पर अगर अपन पूर्ण तरंग डिस्चकारी की बात करेंगे तो ये इस तरीके से कार्य करता है कि एक बार एक डायोड जो है वो अग्र अभिनति में होता है और दूसरा डायोड किस में होता है, पश्च अभिनति में होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन के पास ये एक प्राथमिक कुंडली है और ये अपन की कौन सी है, द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की मदद से इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक बार ये सिरा ऋणात्मक और एक बार ये धनात्मक, तो ये जब यहाँ पर अन्योन प्रेरण पे कार्य करेगा तो ये सिरा धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। इससे D1 किस में आ जाएगा, अपन का जो डायोड D1 है वो अग्र अभिनति में आ जाएगा और D2 पश्च अभिनति में आ जाएगा। तो जब यहाँ पर अपन एक अर्ध चक्र की बात करेंगे तो अर्ध चक्र के लिए अभी अपन ने यहाँ पर समझा कि D1 धनात्मक में आ गया और D2 ऋणात्मक में, मतलब अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में आ गया। तो जो यहाँ पर अपन को निर्गत मिलेगा और कैसा मिलेगा, अपन को धनात्मक निर्गत मिलेगा। ठीक है, मतलब इसका डिस्चकारी प्रारंभ हो गया है। अब अगर यहाँ पर बात करूं मैं दूसरे चक्र के लिए, जो कि ऋणात्मक चक्र है, यहाँ पर ये इस तरीके से, तो जब ऋणात्मक चक्र की बात करूंगा तो यहाँ पर इसकी जो ये चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। इससे यहाँ पर ये ऋणात्मक और ये धनात्मक हो गया। अब ये जो D1 है किस में आ गया, पश्च अभिनति में आ गया और ये किस में आ गया, अग्र अभिनति में आ गया। ठीक है, जो यहाँ पर अपन को निर्गत प्राप्त होगा, ये किसमें भी, ये भी किसमें प्राप्त होगा, इसका डिस्चकारी के रूप में धनात्मक प्राप्त होगा। ऐसे यहाँ पर तीसरे के लिए ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपन को डिस्चकारी जो निर्गत प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं अर्ध तरंग के लिए, तो अर्ध तरंग में सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, अपन के पास एक डायोड उपलब्ध होता है। अर्ध तरंग डिस्चकारी की अगर बात करूं तो इस संरचना यही होती है, सिर्फ अपन के पास उसमें क्या होता है, एक डायोड उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए निवेश है अपना प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये निवेश धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक, ये वोल्टेज और ये समय। तो जो यहाँ पर अपन को निर्गत प्राप्त होगा डिस्चकारी के रूप में, वो कैसा प्राप्त होगा, सिर्फ एक अर्ध चक्र के रूप में प्राप्त होगा। जो ऋणात्मक होगा ये उसको क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा। ठीक है, उसका कारण क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन के पास सिर्फ एक ही डायोड उपस्थित होता है। ठीक है, तो वो डायोड जब धनात्मक चक्र के लिए होगा तो ही अपन को निर्गत प्राप्त होगा, अथवा अपन को निर्गत प्राप्त नहीं होगा। तो यही होता है अपन का अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग, डिस्चकारी, और डिस्चकारी क्या होता है ये अपन ने देखा है। अब देखिए चलते हैं आगे। बोला गया पीएन संधि डायोड का डिस्चकारी के रूप में वर्णन कीजिए। तो ये जो अपन का ये चित्र बना है पीएन संधि डायोड का डिस्चकारी के रूप में बना हुआ है। यहाँ पर एक प्राथमिक कुंडली होती है, इसे अपन ने अभी समझा है, ये द्वितीयक कुंडली होती है। इसमें अपन का निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। तो जैसे ही यहाँ पर अपन इसको प्रवाहित करते हैं इसमें धारा, तो एक बार ये सिरा ऋणात्मक हो जाता है और एक बार ये धनात्मक हो जाता है। इससे अन्योन प्रेरण, ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उससे यहाँ पर क्या हो जाता है, अन्योन प्रेरण की वजह से यहाँ पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो जो ए सिरा होता है धनात्मक हो जाता है और बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे D1 डायोड अग्र अभिनति में आ जाता है, D2 पश्च अभिनति में आ जाता है। तो जो यहाँ पर अपन को आधे चक्र के लिए जो निर्गत प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, अपन को धनात्मक प्राप्त होगा। अब जैसे ही यहाँ पर इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो यहाँ पर ये चेंज होगी, पोलैरिटी जिसे अपन बोलते हैं, ये ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, इसका ये सिरा धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। उसके कारण अन्योन प्रेरण के कारण जो यहाँ पर अपन को प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो यहाँ पर कैसा होगा, ऋणात्मक ए सिरे पर, और यहाँ पर कैसा होगा, धनात्मक होगा। उससे जो यहाँ पर अपन को निर्गत प्राप्त होगा वो भी कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो D2 अभिनति है, D2 किस में आ जाएगा, अपन का अग्र में आ जाएगा और D1 किस में आ जाएगा, पश्च में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से कार्य करता है। एक बार एक डायोड अग्र अभिनति में, दूसरा पश्च अभिनति में, एक चक्र के लिए, और दूसरे चक्र के लिए एक डायोड पश्च अभिनति में और दूसरा अग्र अभिनति में, इसी तरीके से कार्य करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।